आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्वप्न विज्ञान के बारे में। बहनों भाइयों, कुछ ऐसे स्वप्न के बारे में बताऊंगा जो सामान्यतः सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। अच्छे स्वप्न, उनके विषय में ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो अच्छे स्वप्न हैं वो तो अच्छा परिणाम देते ही हैं। विचार करने की आवश्यकता उन स्वप्नों के बारे में है जो सामान्यतः अपने बुरे परिणाम देते हैं। उनके दोष निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, आज का विषय मेरा यही है। निद्रा अवस्था में बहनों भाइयों हम सभी स्वप्न देखते हैं। अधिकांश स्वप्न निरर्थक होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, असत्य सिद्ध होते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सपने हो ही भिखारी नृपु रंकु नागपति होई, जागे लाभ नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। अर्थात सपने में ही कोई राजा भिखारी बन जाता है, कोई भिखारी राजा बन जाता है। ये इसका कोई अर्थ नहीं है, ये स्वप्न निरर्थक है। लेकिन कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जो आगामी दुखपूर्ण या सुखपूर्ण प्रसंगों के परिचायक होते हैं और प्रायः भविष्य में सत्य सिद्ध होते हैं। शुद्ध और निर्मल चित्त वाले जो भी सज्जन हैं, उनके मन में प्रायः भावी घटनाओं की प्रतिच्छाया पड़ती है और ऐसे व्यक्ति ही इन घटनाओं के सूचक स्वप्न देखते हैं। अर्थात जो निर्मल मन के व्यक्ति होते हैं, ईश्वर की कृपा से भावी घटनाओं की सूचना के हेतु ऐसे निर्मल हृदय के व्यक्तियों को स्वप्न इसी तरह के आते हैं और वो उसका अर्थ भी समझ पाते हैं, उसका अभिप्राय भी समझ पाते हैं। बहनों भाइयों, रामचरितमानस में कई प्रसंगों में स्वप्न की बातें बताई गई हैं और स्वप्न की सत्यता सिद्ध होती है। रावण ने जब माता सीता को प्रताड़ित करने के लिए राक्षसियों को आदेश दिया था, तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, आपने सुना है। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो भक्त थी, निर्मल मन की थी और भक्त थी। उसने अपने स्वप्न का उल्लेख करते हुए राक्षसियों को माता सीता को प्रताड़ित न करने का संकेत दिया था और बताया था कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न के बारे में बताया कि निकट भविष्य में रावण का अंत होने वाला है। वो बताती है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। अर्थात खर माने गधा, आरूढ़ माने उसके ऊपर चढ़ा, गधे के ऊपर चढ़े हुए नग्न वेश के रावण को देखा, जिसका सिर मुड़ा हुआ था और उसकी भुजाएं खंडित थी। आगे बताती है, यह विधि सो दक्षिण दिशि जाई। इस तरह वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। ये स्वप्न साक्षात ये आभास दिलाता है, ये सत्यता बताता है कि रावण की मृत्यु सुनिश्चित है। इस वजह से
त्रिजटा ने राक्षसियों को समझाया कि मैंने स्वप्न में देखा है कि निकट भविष्य में राक्षस राज रावण का अंत होने वाला है। इसी तरह स्वप्न अच्छे होते हैं और बुरे स्वप्न जो होते हैं वो भी विशेष ध्यान देने योग्य इस वजह से हैं कि बुरे स्वप्नों का फल निश्चित होता है। कुछ अशुभ स्वप्नों के बारे में बताऊंगा। देखो, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शादी देखता है तो निश्चित परेशानी में निकट भविष्य में पड़ने वाला है। स्वप्न में आंधी तूफान देखता है तो भी मुसीबत में पड़ सकता है। दीवार गिरना या ऊंचाई से गिरना, ऐसा अगर स्वप्न देखता है तो धन हानि के संकेत होते हैं। चोर देखना या अपनी जेब कटना, यह भी धन हानि का संकेत होता है। काली बिल्ली का कोई स्वप्न देखता है तो लड़ाई झगड़े का संकेत होता है। अभी जैसी मैंने चौपाई बताई, यानी सिर मुड़ा हुआ देखे व्यक्ति, अपने को नग्न अवस्था में देखे या अपने शरीर में तेल लगाते हुए देखे या अपने को कीचड़ में फंसा हुआ धंसा हुआ देखे और अपने को ऊंचे स्थान से गिरता हुआ देखे, सुअर भालू या गधे की सवारी करता हुआ देखे, ये बहुत अशुभ परिणाम देने वाले स्वप्न होते हैं। माता के उदर में पुनः प्रवेश करता हुआ देखे, अपने को चिता पर चढ़ता हुआ देखे, सूर्य चंद्र या उल्कापात होते हुए देखे, ये अशुभ स्वप्न की श्रेणी में आते हैं। कुंवारी कन्या के साथ आलिंगनबद्ध होता देखे, राजा या गुरुजन को क्रोध करते हुए देखे या अपने को शत्रु से पराजित होता हुआ देखे, तेल पीता हुआ देखे कि मैं तेल पी रहा हूं, इस तरह का स्वप्न देखे, खाली मकान देखे, काला कपड़ा देखे या गधा देखे या गधे की सवारी करता देखे, अपने को मदिरा पीता हुआ देखे, ये सारे स्वप्न बड़े अशुभ होते हैं और इनके परिणाम बहुत शीघ्रता से देखने को मिल जाते हैं। बहनों भाइयों, रात्रि के प्रथम पहर में जो स्वप्न देखा जाता है उसका स्वप्न का फल लगभग 1 वर्ष के अंदर मिल जाता है। दूसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न जो है उसका 6 महीने के अंदर परिणाम दिख जाता है, या तीसरे पहर का अगर देखा हुआ स्वप्न है तो 3 महीने के अंदर, और ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न का जो असर होता है वो बहुत शीघ्रता से हो जाता है। बुरा स्वप्न देखने के बाद सो जाना चाहिए और अच्छे स्वप्न देखने के बाद नहीं सोना चाहिए। अच्छे स्वप्न भी आते हैं, किसी आम के वृक्ष को देखें तो संतान सुख मिलता है, अपनी मृत्यु देखें तो आयु में वृद्धि होती है, कोई व्यक्ति अर्थी देखता है तो रोग मुक्ति का संकेत होता है, हाथी गाय मधुमक्खी छिपकली इनको देखता है तो धन लाभ की स्थितियां बनती हैं, काला नाग देखता है तो धन और सम्मान की प्राप्ति होती है, भोजन करते हुए देखना बीमारी का आमंत्रण होता है। तो बहनों भाइयों, अच्छे स्वप्न तो अच्छे परिणाम देते हैं, उनके लिए तो कुछ विशेष सोचने की और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुरा स्वप्न अपना बुरा परिणाम न दे ये बहुत जरूरी है और इसका उपाय करना भी जरूरी है। रोग कारक स्वप्न और मृत्यु कारक स्वप्न, उनका तो परिहार करना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणा
तस्य स्मरण मात्रेण दुह स्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। अर्थात कुक्कुट नाम के ब्राह्मण जो वाराणसी के दक्षिण भाग में रहते हैं, उनके नाम का स्मरण करना दुह स्वप्नों को सुस्वप्न में परिवर्तित कर देता है, यानी बुरे स्वप्न का प्रभाव दूर हो जाता है। आप कह सकते हैं, हे कुक्कुट नाम ब्राह्मण आपकी जय होवे, हे कुक्कुट नाम ब्राह्मण आपकी जय होवे। ऐसा कह करके 11 बार अगर आप कहते हैं, 21 बार कहते हैं, तो आपके दुह स्वप्न का नाश हो जाता है और उसका बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, इससे भी दुह स्वप्न का प्रभाव खत्म हो जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लेते हैं तो भी दुह स्वप्न का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहनों भाइयों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं भगवान विष्णु का, तो भी दुह स्वप्न का प्रभाव दूर हो जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का एक मंत्र है, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनम भवबीजा नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूता नाम राम रामेति गर्जनम। इस मंत्र का भी आप अगर जाप कर लेते हैं तो दुह स्वप्न के दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। प्रभु की शरण में जाना ही आने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है। दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए और धर्म करना चाहिए, इससे भी हमारी रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षतः, वस्तुतः धर्म ही हमारी रक्षा करता है। बहनों भाइयों, ये वीडियो में इन बुरे स्वप्नों के बारे में बताना आवश्यक मैंने इसलिए समझा क्योंकि जो निर्मल मन के लोग होते हैं उनको आगंतुक घटनाओं का पूर्वाभास स्वप्न के माध्यम से जरूर होता है। तो इस तरह का अगर स्वप्न आता है तो जरूर उपाय करना चाहिए, इससे आपकी रक्षा होगी और प्रभु की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। माँ भवानी आपका कल्याण करें, आपके जीवन में सुख शांति दें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे पुनः आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की।